इत संज्ञा करने वाले सूत्र अर्थात इत संज्ञा विधायक सूत्र। पाणिनिकृत अर्थात पाणिनि, कात्यायन एवं पतंजलि ने जो व्याकरण लिखी उस व्याकरण के अनुसार ये निम्न 6 सूत्र हैं जो इत संज्ञा करते हैं। पहला सूत्र है हलन्त्यम, दूसरा सूत्र है उपदेशे अजनुनासिक इत, तीसरा सूत्र है आदिर्यि टुडवः, चौथा सूत्र है सह प्रत्यस्य, पांचवा सूत्र है चुटु, छठवां सूत्र है लसक्व तद्धिते। इन छह इत संज्ञा विधायक सूत्रों के उदाहरण निम्न प्रकार से हैं। जैसे हलन्त्यम, ये एक इत संज्ञा विधायक अर्थात इत संज्ञा करने वाला सूत्र है। जैसे कि यत प्रत्यय उपदेश अवस्था में, उपदेश अवस्था कहते हैं कि संस्कृत व्याकरण में जो कुछ भी लिखा गया वह सारी उपदेश अवस्था कहलाती है। जैसे यत प्रत्यय है, अब यत प्रत्यय में अंतिम हल वर्ण अर्थात अंतिम व्यंजन वर्ण की इत संज्ञा होती है। जैसे हलन्त्यम सूत्र का उदाहरण है यत, जो कि आपको दिखाई दे रहा है यत, ये रहा देखिए यत। तो हलन्त्यम सूत्र से इस तक की इत संज्ञा होती है। अगला सूत्र है उपदेशे अजनुनासिक इत। तो पाणिनि ने एक व्यवस्था की थी कि जो भी स्वर हैं वो अनुनासिक भी हैं एवं निरनुनासिक भी हैं, इसलिए उन स्वरों की इत संज्ञा होती है। आदि ये टोडवः अर्थात आदिर ये टोडवः, इसका अर्थ है कि प्रत्यय के आदि में अर्थात प्रत्यय के आरंभ में स्थित टवर्ग, टू का मतलब टवर्ग, डू का मतलब डाडमरू आदि की इत संज्ञा होती है। टू मतलब टवर्ग। जैसे उदाहरण है इसका टाप। तो टाप में आदि में टवर्ग का टा टमाटर है, इसलिए इसकी इत संज्ञा हुई है। अगला सूत्र है सह प्रत्यस्य अर्थात इस सूत्र के अनुसार प्रत्यय के आदि में स्थित स अर्थात स षटकोण की इत संज्ञा होती है। प्रत्यय के आदि में स्थित षटकोण के सा की इत संज्ञा होती है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्फ प्रत्यय, स्फ प्रत्यय, इसमें प्रत्यय के शुरुआत में अर्थात आदि में सा षटकोण है, इसलिए इसकी इत संज्ञा होगी। अगला सूत्र है चू टू। इसके अनुसार प्रत्यय के आदि में स्थित चवर्ग अर्थात च छ ज झ ञ और टवर्ग अर्थात ट ठ ड ढ य ट ठ ड ढ ण, इनकी इत संज्ञा होती है। जैसे सुप प्रत्ययों में प्रत्यय सु औ जस, तो इसमें जो ज है वो चवर्ग में है, इसलिए जस में से जा की इत संज्ञा होती है। इसी प्रकार जो आप देख पा रहे हैं टाप प्रत्यय, इसमें प्रत्यय के आदि में स्थित टा टमाटर की इत संज्ञा होती है।
और वो प्रत्यय तद्धित भिन्न होना चाहिए, अर्थात वह कृत प्रत्यय होना चाहिए। यदि तद्धित प्रत्यय होगा तो उसमें इत संज्ञा नहीं होगी। अगला सूत्र है लसक्व तद्धिते, अर्थात तद्धित भिन्न प्रत्यय अर्थात कृत प्रत्ययों से इत संज्ञा होती है और निम्न प्रकार से होती है। कौन कौन से वर्ण है, जैसे कि ला लट्टू, सा सलजम और कवर्ग। ला लट्टू में जैसे आप देख पा रहे हैं लेप प्रत्यय में ला की इत संज्ञा होती है और कवर्ग में क ख ग घ ङ, जैसे सु जस अमोट सटाभ्याम भेस ङेभ्याम व्यस। तो ङेभ्याम भेस में जो अणा खाली है उसकी इत संज्ञा होती है और ए शेष बचता है। अब यहाँ एक बात आती है कि हमें इन इत संज्ञा विधायक सूत्रों को क्यों पढ़ रहे हैं। इसका पूरा सारांश यह है कि जो भी अर्थात जिस भी वर्ण की इत संज्ञा होती है उसका लोप तस्य लोपः सूत्र से उसका लोप हो जाता है, अर्थात वह सब वह अक्षर वहाँ से हट जाता है, अर्थात वह दिखाई नहीं पड़ता। धन्यवाद। अगर चैनल पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।